बाबर साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने आज फिर दोबारा किया। जैसा कि आप जानते हो कि कल ये पिछले एक हफ्ते से हम ये जो हमारा पलमार भंडारपुर डंगरूरू रोड के रिलेटेड जमीन पे थे। हम सब जाहिदली पलमार की आवाम भी उसमें थी। तो कल जैसे कल भी एक बाइट मैंने दी थी, तो उसके बाद में इमीडिएट डीसी साहब से मिला। तो डीसी साहब के पास जब हम गए तो हमने तफसीलन उनसे बात की कि सर ऐसे ऐसे मसला है, ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है या बन रहा है एक नेशनल प्रोजेक्ट है। हम प्रोजेक्ट के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन लोग जो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, जो खास करके जो आपका स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ है, तो स्ट्रक्चर में जो भी मटेरियल आप ढो रहे हो तो हाँ पब्लिक सफ़र करिए। तो उस सिलसिले में फिर कल डीसी साहब ने इमीडिएट एक एक्शन लिया और कल ही डिसाइड किया कि आज की डेट में 11 बजे के टाइम दिया था, जिसमें उन्होंने सीवीपीपी के एचओपी प्लस आर&बी का एक्सीन अभी तक जस्ट हम वहां से मीटिंग से बाहर निकले और सारा मतलब 11 बजे मेन टाइम पे मीटिंग शुरू हुई, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स, मैं कहता हूँ सीपीपी का पूरा अमला, एचओपी के हमरा जो फील्ड स्टाफ उनके थे वो भी साथ में थे, आर&बी के एक्सीन साहब वो भी थे, उसके साथ साथ डीसी साहब, एसएसपी साहब और प्लस एडिशनल डीसी जितने भी अफसरान वाला थे। तो लगभग 1 घंटा मीटिंग अंदर रही रोड के रिलेटेड। तो जो मीटिंग हुई उसमें हमारा जो मुद्दा और मकसद हमने वही रेज किया कि 22 भंडारकूट से लेकर के डंगडूरू तक जो 32 किलोमीटर की रोड है, जिसमें पलमाड़ ब्लॉक, दक्षिण, मड़वा एंड बाड़वन में पलमाड़ की बात नहीं करो, पूरे मतलब जो लोग इस पे जिनका आवागमन है, तो पूरा बड़े इत्मीनान से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हमरा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक सदर पलमाड़ जोगिंदर जी राठौर वो भी साथ में थे। उसके साथ साथ जो हमारे मोहसिन ऑफ द इलाका देसराज जी, साबका प्रधान पंडित देवराज जी शर्मा जी, उसके हमरा और भी लोग थे, पृथ्वीराज जी थे और बहुत 5-7 लोग जो हम वहां पे मिले और बड़ा इत्मीनान से उन्होंने हमारी बात को सुना। हमने जो मुतालबा रखा, हमारा एक ही मकसद था रोड का। बाबर साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आज से इस रोड के पीछे नहीं हूं। 2018 से हमने वक्तन ये भी बात हुई वहां पे डीसी साहब के जब मीटिंग हुई, तो मैंने कहा इससे पहले भी जो डीसी साहिबान यहाँ पे थे, चाहे वो अशोक शर्मा जी की शक्ल में थे या ये अपने देवनेश यादव की शक्ल में थे, तो सबने कोऑपरेट किया था। और एचओपी सर को भी कहा कि इससे पहले भी जो एचओपी थे तो सबने साथ दिया। तो वहां पे हमारा एक ही मुद्दा रहा वाइडनिंग का। भंडारकोट से लेकर के जो वाइडनिंग शुरू हुई है पत्तीमाल तक, जो हमारा पेच आता है 22 किलोमीटर का। और दूसरा जो बस्ती वाले एरियाज है, खास करके जो कुनगाड़ी से लेकर के पतीमहाल तक, जो कि आपने भी देखा होगा कि जहां पे टोटली रोड विड्थ 3.5 मीटर है और डंगे पे डैम्पर्स चल रहे, नीचे मकान है, उनको रेज किया गया। उस पर भी उन्होंने गौर से सुना। उसके साथ साथ जो पेच होल का हमने मुतालबा रखा कि आप डाट फिलिंग कर रहे हो। हमारी जो डिमांड है कि जब तक आपका वाइडनिंग का भी शुरू हो जाएगा, डाट फिलिंग के लिए पत्थर भरने से बात नहीं बनेगी। बेटर ये रहता कि सबका मशवरा था कि बेटर ये रहे कि आप पत्थर जो होल भरते उसके ऊपर कंक्रीट उस पेज पे किया जाए, जिससे वो टिके। तो सारी चीजों पे मतलब तफसीलन बात हुई। उसके साथ साथ हमने कहा कि जो भंडारकूट से लेकर के 8 किलोमीटर कुनगाड़ी तक पीछे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पैक पॉइंट्स जो जमीन ऑलरेडी एक्वायर हुई है नेशनल प्रोजेक्ट के लिए, तो जो बीच में मतलब अक्सर ये सीपीपी वाले कहते थे कि वहां की आवाम हमें काम करने नहीं देती है, तो उस गलतफहमी को भी दूर किया। मैंने कहा सर, पीछे आपकी वसासत से, तहसीलदार साहब की वसासत से, प्लस एक जॉइंट इंस्पेक्शन रोड पे रहा, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी था और सीपीपी भी थी और वहां के जमींदारान। जैसे आपने देखा कि भंडारकोट से जो वाइडनिंग का काम शुरू किया है, तो अक्सर ये कहते थे कि हमें जमींदार काम करने नहीं देते। तो उस गलतफहमी को दूर किया गया, पैक पॉइंट्स लगे, कुनगाड़ी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और हमने रिक्वेस्ट की कि आप इमीडिएट डीसी साहब को, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनका अपना डिपार्टमेंट है, मैंने कहा सर कि एक जॉइंट टीम जिसमें सीपीपी भी रहेगी और रेवेन्यू के भी लोग रहेंगे, तो
कुनगाड़ी से लेकर के पतिमहाल तक ट्रैक पॉइंट लगा दीजिए, जहां पे जिसका वाइडनिंग जितनी जानी उड़ंजापुर जो एक्वायर हुई है, जिन लोगों ने कंपनसेशन लिया, जिनका बैलेंस कंपनसेशन वो आकर के लेंगे। तो ये भी हुई बात। और उसके साथ साथ जो वहां पे बाकी जो मसाइल थे हमारे, मतलब रोड के, आज जो मुद्दा रहा गर्जों का ही रही, हमारा एक ही फोकस था रोड का। रोड का हमने कहा कि नेशनल प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का, आप बाबर साहब आप एक सुलझे हुए रिपोर्टर हो, आपको इल्म है कि ये नेशनल प्रोजेक्ट इस वक्त पकलडूल, कीरू, करथई, क्वाड़, इस वक्त पीएमओ ऑफिस मॉनिटरिंग कर रहा है। मानता हूं मैं कि बड़ा प्रेशर है, लेकिन पहले अवाम है तो सब कुछ है। तो बड़े गौर से डीसी साहब ने भी सुना और एचओपी साहब ने भी बड़ी तफसील से हमारी बात को सुना। उसके बाद फिर एचओपी साहब को बोलने का मौका मिला और एचओपी साहब ने पूरा एश्योर किया जो भी हमारे मुतालबात थे। उन्होंने क्या कि मैं वार फुटिंग पे जहां जहां भी, मतलब वाइडनिंग का 1 किलोमीटर का टेंडर पैकेज मेरे ख्याल में, अलॉटमेंट भी मेरे ख्याल में 1-2 दिन में जो इन्होंने बड़े पैकेज शुरू किए हैं। 1 किलोमीटर इन्होंने, मतलब पेपर वर्क रेडी है। जैसे आप जानते हो कि जो टेंडरिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 1 किलोमीटर का उन्होंने एश्योर किया कि मेरे ख्याल में आज या कल तक वो अलॉटमेंट ठेकेदार को हो जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने एश्योर किया कि हम और भी पैचेस बना रहे हैं वाइडनिंग के लिए। रही बात जहां तक जो ट्रेवलिंग का है, एचओपी फॉर द जो उसके मुखार से विशाल जी जो इस वक्त एचओपी है, बहुत ही काबिल ऑफिसर है। देखो मेरी एक शुरू से आदत रही है, जो आदमी काम करता है ना तो हम उसकी अप्रिशिएशन जरूर करते हैं। जो नहीं करता है तो हम मुंह फट बोलेंगे कि तुम्हारा ये काम। तो हमारी उनसे ये रही, उन्होंने एश्योर किया कि जो इस वक्त परेशानी है, स्कूल खुलने जा रहे हैं, हमने ये भी मुताला रखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जहां पे टोटली विड्थ पूरा, मतलब खाली गाड़ी चलती है, तो उसमें उन्होंने एश्योर किया। और अपनी टीम को इस वक्त सीवीपीपी की टीम, एचओपी ने एश्योर किया कि मैं सीवीपीपी प्लस जेपी, जयप्रकाश कंपनी उनका कंट्रैक्टर है, वो हमें उससे लेने देने, हमें तो आम खाने से मतलब, हमें पेड़ गिनने से मतलब, पलमाड़ की आवाम को सिर्फ और सिर्फ रोड चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक टीम गठित की है जिसमें जेपी भी रहेगी, सीवीपीपी भी रहेगी, और जहां जहां पे भी मतलब डेंजरस एरियाज हैं, हम इमीडिएट उस पर एक्शन करेंगे। जो बस्ती वाला इलाका है, चाहे होरना है, पतिमाला है, पतिमाला में जैसे आपको पता है, बखूबी इल्म होना चाहिए, पतिमाला में एक जगह है जो ध्वजस से लेकर के, जहां ये जो आमदू रहता है, आमदू के मकान से लेकर के तालगा जामा मस्जिद तक जो पेज है, टोटली बिल्कुल 3.5 मीटर उसमें विड्थ है। आप रमजान लंबे का जहां मकान है, आप तो जानते हो, पूरे डंगे पे गाड़ियां चलती हैं। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा सर कहीं डंगा अगर निकल गया तो डैम्पर नीचे, वो पूरे रात लोग जो बिल्कुल रोड के साथ हैं वो सो नहीं पा रहे। तो सब पूरी हर चीज पे तफसीलन बात हुई। और उसके साथ साथ फिर डीसी साहब ने जो एक्शन लिया, डीसी साहब का हम तहे दिल से मशकूर और ममनून है, पंकज शर्मा जी का, जिस तरीके से उन्होंने दोनों पार्टी से सुना और उसके बाद क्लियर डायरेक्शन दी। डीसी साहब की क्लियर डायरेक्शन सीवीपीपी के एचओपी को है कि मुझे इमीडिएट कैसे करते हो इसको, सीवीपीपी के इसको एचओपी को भी, और प्लस आरएनबी का एक्सीन वहां पे था, उसको भी क्वेश्चंस मार्क किए कि अगर कोई आपको फंडिंग की प्रॉब्लम आती है तो हम सीएसआर या कहीं से भी अरेंज करके, तो इमीडिएट वार फुटिंग पे आप इसको, क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर है पीएमओ ऑफिस का, प्रधानमंत्री ऑफिस का जो प्रेशर है, प्रोजेक्ट तभी बनेगा। मैंने कहा कि डंगे सारे बैठ जाएंगे तो बजरी रहेगी किश्तवाड़ में, तो हम रहेंगे पलमाड़ में। तो ये सारी चीजें तफसीलन हुई और उन लोगों ने पूरा एश्योर किया, डीसी साहब ने पूरा एश्योर किया, और डीसी साहब ने पूरी एक डायरेक्शन दी, एक दिशा दी। और विशाल जी जो एचओपी वहां पे थे, जिस तरीके से उन्होंने हमें एश्योर किया, उन्होंने भी ये कहा, अपने मुख से बताया, पहले आवाम है उसके बाद सारी चीजें चलेंगी। तो बहरहाल में पलमाड़ की आवाम, दक्षिण और मड़वा की आवाम को ये अपने, मतलब मनोज फरियार एज एक्स सरपंच, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिला किश्तवाड़, एश्योर करता हूं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस रोड को
जो बरियारपुर से लेकर के डंगरूर तक 32 किलोमीटर का पेच है, जिसमें हमें इस वक्त ऑनरेबल एमएलए जो हमारी शगुन परिहार जी, उनसे भी रात को मेरी टेलीफोनी बात हुई। उन्होंने भी शायद डीसी साहब से बात की थी। एलओपी सर जो सुनील जी हैं, उनसे भी टेलीफोनी द्वारा कल बात मेरी हुई, तफसीलन बात हुई। उन्होंने भी एश्योर किया कि हमें ये वार फुटिंग पे इस काम को पाई तक भी पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।